नमस्कार। आप सभी को फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज जो मैं आपको प्रयोग बताऊंगा वो बहुत ही छुपा हुआ है, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होगी और मुझे लगता है कि ये पैसों से भी लोग जो हैं इसको पूरी तरीके से नहीं देते होंगे, जिनके पास ये होगा भी। ये स्वयं सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आपको ज़रूरत नहीं है और इसके कई तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के। मान लीजिए कि अगर आपको इससे एक ही मंत्र से झाड़ा भी करना है, ठीक भी करना है, भूत प्रेत को भी हटाना है, तंत्र क्रिया को भी काटना है, जो कुछ भी करना चाहते हैं आप इस जो है शब्द से आप कर सकते हैं। ये काम किस किस चीज़ में आता है ये मैं आपको बता दूं। पहले अगर आपको अपने मकान में या किसी दूसरे के मकान में लगता है कि यहाँ पर शैतानी हरकत है, जैसे कि किसी तंत्र मंत्र का प्रभाव है, किसी ने कुछ कर दिया है, या रात को डरावने सपने आते हैं, परिवार में उथल पुथल मची हुई है और सुख शांति नहीं है और नेगेटिव एनर्जी का आभास है और कुछ भी काम कर रहे हैं वो बिगड़ता ही जा रहा है, ना कि सही हो रहा है। अगर ऐसी निशानियां आपको दिखाई पड़ रही हैं तो समझ लीजिए कि उस घर में प्रेत आत्माओं का वास है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो आपका जो है वो बुरा कर रही हैं, आपको जो है तकलीफ़ दे रही हैं। अगर बिना वजह शरीर में दर्द हो रहा है, थकावट आ रही है और सोते रहने का मन कर रहा है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके घर में कुछ तो गड़बड़ है। तो वहाँ पर भी ये शब्द जो है काम आएगा। अगर किसी के शरीर पर अगर आपको लगता है कि किसी तंत्र मंत्र का प्रभाव है, या किसी ने कुछ खिला दिया है, पिला दिया है, या किसी के ऊपर किसी प्रकार की प्रेत वगैरह की जो है सवारी आती है, खेलता है लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, ये खाने की चीज़ नहीं है कि खाया और पेट भर गया। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें वक्त लगता है, समय लगता है। ये नहीं कि आपने इधर किया और उधर तत्काल ठीक हो गया। वो कैसे होता है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिन आत्माओं की पावर कमज़ोर होती है या उनका ऊर्जा कमज़ोर होती है, जिन आत्माओं की, वो जल्दी ही मंत्रों से प्रभावित होकर वहाँ से खिसक लेती हैं। तो वहाँ पर आपको लगता है कि इस मंत्र ने तत्काल काम कर दिया। और कुछ जगहों पे जो है दुष्ट आत्माएं जो प्रबल शक्ति के साथ होती हैं, उन्होंने पहले भी कईयों को निपटाया होता है, वो भी उनके साथ होते हैं, तो उनकी वजह से उनकी पावर जो है बढ़ी हुई होती है और शक्ति उनके पास अपार होती है, तो उनके ऊपर जो है मंत्र काम करता है, लेकिन वो उसको झेल लेते हैं, मतलब अड़ियल टाइप के होते हैं। तो वहाँ पर आपको लगता है कि ये मंत्र काम का नहीं है। तो कुछ भी करने से पहले बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है होना। वो अनुभव जो है ना आपका, वो आपको आगे लेके जाता है और उसी से आप जो है सफलता भी प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया इसको कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। होता है मेरे भाई, लेकिन सबके ऊपर नहीं, परिस्थितियां बदलती हैं, सब एक प्रकार का नहीं होता है सब जगह। तो मैंने आपको बता दिया, अब जैसी आपकी बुद्धि हो, क्या पता आपको कैसे समझ में आए, ईश्वर ही जाने। मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसकी तरकीब बताता हूँ, इसकी विधि बताता हूँ कैसे करना कैसे। अगर घर में आपको लगता है कि कुछ शैतानी हरकतों का आगमन है या वास है, तो वहाँ से अगर आपको हटाना है तो आप क्या करिएगा
शनिवार को, रविवार को या वीरवार को, किसी दिन भी सुबह जब सूरज निकल रहा होता है तब सफ़ेद कागज़ लीजिएगा या भोजपत्र लीजिएगा, अष्टगंध लीजिएगा, चाहे केसर लीजिएगा। नहीं कुछ मिलता है तो एक लाल रंग का पेन लीजिएगा नया, ठीक है। मैंने आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लीजिएगा। और आपको जो है बड़े बड़े अक्षरों में जितने कोने हैं आपके घर के, दरवाज़ा से लेकर खिड़कियाँ और कमरों के कोने जितने भी आपके लगते हैं, उतने आपको ये उतने कागज़ों पर इसको लिख लेना है, बड़े बड़े कागज़ों पे अक्षरों से लिख लेना है। और इसको किसी तख्ती के ऊपर चिपका दीजिएगा, गोंद से चिपका दीजिए और ऊपर से लैमिनेशन की तरह पन्नी चिपका दीजिए कि ये ख़राब ना हो। और इसको लोबान की धूप जो है कम से कम 5 मिनट तक दिखाइएगा। और अपने जो भी इष्ट, आप जिनको भी देवी देवता को मानते हैं उनको प्रार्थना करिएगा कि हे मालिक, मैं मंद बुद्धि इस यंत्र का, जो इस शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये मैं इसमें सफलता प्राप्त करूँगा कि नहीं करूँगा, लेकिन आपका अगर आशीर्वाद मिल जाएगा तो मेरा ये जो बुरा समय है या मुझे ये तकलीफ़ है, इससे मुझे निजात मिल जाएगी। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये कार्य सफल हो जाए और आपका जो है आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आप जो है उसको अपने अंदर की तरफ से सबसे लास्ट वाले कमरे से आपको जो है टांगना शुरू करना है। जैसे आखिरी का कमरा है उसमें एक आपने लगा दिया, दूसरे कमरे में लगा दिया, रसोई में लगा दिया, बरामदे में लगा दिया, खिड़की पे लगा दिया, दरवाजे पे जो मेन दरवाज़ा वहाँ पर भी ये लटकना चाहिए या अंदर की तरफ लगाना है कि ये जो भी शख्स आए और ये सामने दीवार पे दिखना चाहिए। अगर दीवार नहीं है तो उस हिसाब से टांगिए कि जो भी शख्स आए उसकी नज़र इसके ऊपर ज़रूर पड़े। और गैलरी की तरफ भी अगर आपका दरवाज़ा खिड़की है तो वहाँ भी आपको ऐसे ही लगाना है। तो ये तो हो गया आपके मकान का से जैसे भी आपको करना है। अब रही बात जो किसी के ऊपर, अगर इंसान के ऊपर ऐसा प्रभाव है किसी तंत्र मंत्र का या प्रेत का, अगर आपको लगता खिलाया पिलाया है, तो इसको आपको क्या करना है कि भोजपत्र के ऊपर लिखिएगा, केसर से लिख लीजिए और उसके बाद इसको पानी में डाल दीजिए। जब ये थोड़ा सा गल जाएगा तो इसकी जो है लिखावट जिसको आपने लिखा वो उसको उंगली से जब मसल दीजिए कि उसका अर्क जो उस पानी में उतर जाए। और उस पानी को आपको पिलाना है कम से कम 21 दिन, और नहलाना भी उसी पानी से है। थोड़ा सा एक ढक्कन पानी डाल दिया तो ये हो जाएगा। और इसी में से एक जो है बनाकर उसके गले में डाल दीजिए, काले कपड़े में उसको पॉलीथीन में लपेट कर तबीज़ की तरह उसके गले में डाल दीजिए। तो इसका प्रभाव आपको जो है कुछ ही दिनों में दिखाई पड़ जाएगा। ये रहा इसका जो है पूरा बनाने की विधि और इस्तेमाल करने की विधि, दोनों मैंने दिए बता। अब जिसको समझ में आया हो वो तो अच्छे से कर ले जाएगा, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखे। एक बार में नहीं समझ में आता तो बार बार देखो। तो आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयोग से भी आपको सहायता मिले और आपकी मुसीबतों का जो है छुटकारा हो जाए। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।